जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज के ऑडियो में हम गाथा 37 के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। धन्य सुनक्षत्र मुनिवर सर्वानुभूति अणगार, आराधक हुई ने गया देवलोक मंझार। इस गाथा में वर्णित सुनक्षत्र जी और सर्वानुभूति जी की कथा जानने से पहले हम एक कथा और जानेंगे। ये कथा है गौशालक की। भगवान महावीर स्वामी जी की दीक्षा के दूसरे वर्ष की यह बात है। वे मास खमंड की तपस्या करते हुए विचर रहे थे। विचरते हुए वर्षावास बिताने के लिए राजगृह के बाहर नालंदा में ठहरे। तभी गौशालक भी आजीविका के लिए उसी नगर में चित्रफलक दिखाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। चित्रफलक का अर्थ वैसे ही समझना चाहिए जैसे कि हम आजकल कैनवस पेंटिंग को कहते हैं। प्रभु के उस वर्षावास के प्रथम मास खमन के पारने का दिन आया। प्रभु राजगृही नगरी में विजय सेठ के घर पधारे। सेठ जी ने अहोभाव से भक्ति पूर्वक आहारदान किया। पास रहे हुए देवों ने प्रसन्न होकर पंच दिव्यों की वृष्टि की। पंच दिव्य अर्थात अचित पुष्प, उज्ज्वल वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, सुगंधित जल, रत्न आदि की वर्षा। साथ ही देवदुंदुभी भी बजने लगी, जिससे आसपास वालों को पता चले कि प्रभु का पारना हो चुका है। जब गौशालक को यह पता चला तो उसने स्वयं ही अपने आप को प्रभु महावीर स्वामी का शिष्य मान लिया और प्रभु के साथ ही रहने लगा। वर्षावास पूर्ण करके प्रभु विहार करके कोल्लक सन्निवेश पधारे। गौशालक भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया, लेकिन उसका मन बड़ा चंचल था। भगवान के साथ जहां भी जाता अपने चंचल स्वभाव से कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी कर देता और उसे तो कई बार लोगों की मार भी सहनी पड़ी थी। एक बार ऐसे ही वैशिकायन नाम के तापस को गौशालक ने क्रोधित कर दिया। तापस ने तेजोलेशिया छोड़ दी, लेकिन भगवान ने शीतल तेजोलेशिया छोड़कर गौशालक की जान बचाई। फिर गौशालक ने प्रभु से तेजोलेशिया प्राप्त करने की विधि जान ली, लेकिन इसके बाद वह प्रभु के साथ नहीं रह सका और अलग जाकर श्रावस्ती नगरी में 6 महीने तक तप साधना की और तेजोलेशिया की शक्ति प्राप्त की। इसके बाद वह अपने आप को एक शक्तिशाली महात्मा बताने लगा। उसे भगवान पार्श्वनाथ जी के समय के 6 शिष्य मिले जो अष्टांग निमित्त के जानकार थे। उनसे गौशालक ने वह विद्या सीख ली और फिर लोगों को उनके हानि, लाभ, सुख, दुख के विषय में बताने लगा। जनता भी उसकी महिमा मानने लगी। तो अहंकारवश वह स्वयं को सर्वज्ञ तीर्थंकर बताने लगा। लोगों ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वहीं श्रावस्ती नगरी में हलाहला कुम्हारिका रहती थी। गौशालक उसकी शाला में रहकर अपने मत को चलाने लगा। इसके आगे की कहानी हम अगले पोस्ट में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।